इस वक्त खालिस्तानी आतंकवादी हो या फिर गैंगस्टर हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, अब गृह मंत्रालय ने इन गैंगस्टरों पर अपनी नकेल कसनी शुरू कर दी है और 40 ऐसे आतंकवादियों की लिस्ट बनाई गई है, 65 ऐसे खतरनाक गैंगस्टरों की लिस्ट बनाई गई है जो इस वक्त विदेश में भी बैठे हैं। तो उनकी सामत आ चुकी है और विदेश में भी अब अगर वो छिपे हुए हैं तो वहाँ पर भी उनको ठुकवाया जा रहा है। वहाँ की सरकारों को इनकी लिस्ट दी जा रही है और एक के बाद एक कई खतरनाक आतंकवादी गैंगस्टर लगातार ठोके जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कनाडा में एक ऐसा खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में ये भी चर्चा करने वाले हैं कि आज के इस खालिस्तानी आतंकवादी से मारने से पहले कितने ऐसे खालिस्तानी आतंकवादी जो पाकिस्तान में छिपे हुए थे, कनाडा में छिपे हुए थे या फिर और कई जगहों पर छिपे हुए थे, तो कितने ऐसे आतंकवादी हैं जो भारत देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें अब लगातार ठोका जा रहा है या फिर वो अपनी मौत मारे जा रहे हैं या फिर उनके विरोधी गैंग के बदमाश उन्हें राह चलते ठोक रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक बातें आज के खास वीडियो में खास तौर से खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर इस वीडियो को हम बना रहे हैं, क्योंकि जो आज खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में मारा गया है वो खालिस्तानी आतंकवादी था और खालिस्तानी पिछले कई सालों से हमारे देश की शांति के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 अज्ञात बंदूकधारी कनाडा में सरेआम एक गुरुद्वारा के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या करते हैं, फिर फरार हो जाते हैं। निज्जर कनाडा में सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ संगठन का मुखिया और खालिस्तानी टाइगर फोर्स का भी मुखिया था। वो कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। हरदीप सिंह निज्जर का नाम पंजाब के जालंधर में 2021 में हिंदू पुजारी की हत्या में भी सामने आया था। इसके अलावा राज्य की ओर से भी कई वारदातों में उसकी भूमिका बताई जाती है। पिछले साल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की तरफ से हरदीप सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। वहीं भारत सरकार ने निज्जर को वांटेड आतंकवादी घोषित कर रखा था। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से जारी 40 वांटेड आतंकवादियों की सूची में इसका नाम शामिल था। निज्जर की हत्या ऐसे वक्त में हुई जब पिछले हफ्ते ब्रिटेन में खूंखार खालिस्तानी आतंकवादी और लंदन में स्थित भारत दूतावास पर तिरंगे का अपमान करने वाला अवतार सिंह खांडा लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। खांडा को वारिसे पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह का मेन हैंडलर कहा जाता था। पिछले कुछ महीनों से ब्रिटेन में सामने आई खालिस्तानी गतिविधियों में खांडा की भूमिका भी अहम बताई जाती है। असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को ट्रेन करने में खांडा की बड़ी भूमिका बताई जाती है। यहाँ तक कि पंजाब पुलिस की तरफ से जब अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही थी तो खांडा ही वो शख्स था जो 37 दिनों तक उसे बचाता रहा। ब्रिटेन में बैठकर भारत में अपने स्लीपर सेल के जरिए वो अमृतपाल को सुरक्षित जगह मुहैया करवाता था। इस महीने की शुरुआत में खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से कनाडा में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्याकांड से जोड़कर एक आपत्तिजनक झांकी भी निकाली गई थी, जिसमें वर्दीधारी 2 पुतले इंदिरा गांधी की तस्वीर पर गोली चलाते हुए दिखाई दिए थे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जब सामने आया, हालांकि इस घटना पर देश के विदेश मंत्री भारत के S जयशंकर प्रसाद ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये दोनों देशों के बीच के रिश्तों के साथ साथ खुद कनाडा के लिए भी ठीक नहीं है। खैर, बीते लंबे समय से हिंदुस्तानी हुकूमत और हमारी जांच और खुफिया एजेंसियां एक के बाद एक ऐसे कई मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आतंकवादियों की एक ब्लैक लिस्ट बनाकर उन देशों की हुकूमतों को सौंप रही हैं जिन देशों में हिंदुस्तान के ये मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आतंकी पनाह लेकर भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने में मशगूल हैं। जब इन संबंधित देशों की हुकूमत के कान पर जो नहीं रहेंगी तो अब इन देशों में छिपे बैठे भारत के मोस्ट वांटेड खुद ब खुद मरने खपने लगे तो इन देशों में खलबली मच गई है। यहाँ जिक्र सिर्फ एक अदद खालिस्तानी आतंकवादी और भारत के 10 लाख के मोस्ट वांटेड हरदीप सिंह निज्जर के ही कनाडा में कत्ल की चर्चा क्यों हो रही है, जिक्र तो उन सब और अन्य मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के निपटने का भी किया जाना चाहिए जो अब से पहले निज्जर से पहले कनाडा और लंदन में निपटाए जा चुके हैं। विदेश में छिपे बैठे भारत के इन निपट चुके मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आतंकवादियों में एक नाम है परमजीत सिंह बंजवा, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना कहा जाता था। उसे इसी साल मई के महीने में पाकिस्तान के लाहौर में गोलियों से मॉर्निंग वॉक के वक्त भूनकर निपटा दिया गया।
उसे मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोलियों से भून डाला था। उस खूनी कांड में पंजवर के सुरक्षा कर्मियों द्वारा दागी गई जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर वहीं मारा गया था, जबकि दूसरा हमलावर जख्मी हुआ था। हालांकि कौन थे ये नहीं मालूम चला। इस तरह से कई साल से भारत का सिरदर्द बने बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर रावलपिंडी, जो पाकिस्तान में है, वहां निपटा दिया। बशीर अहमद पीर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के कुपवाड़ा जिले का रहने वाला था और भारत का कट्टर चरमपंथी दुश्मन था। वो हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्चिंग कमांडर बताया जाता था। साल 2022 में उसने हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपना मोस्ट वांटेड उसे घोषित कर रखा था। ये वही बशीर अहमद पीर इम्तियाज आलम था जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में छिपकर जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों को राशन पानी का इंतजाम करवाता था। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ और भारत की संघीय जांच एजेंसी NIA के जो सूत्र हैं उनकी माने तो बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बाबापोरा आलोसा गांव का रहने वाला था। कश्मीर में भारतीय एजेंसियों के हाथों अपने फंसने की आशंकाओं को ध्यान में रखकर वो पाकिस्तान गया, जहां पर उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और वहां के कई चरमपंथी आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं की सरपरस्ती हासिल हुई। वो कुछ ही महीनों में भारत के दुश्मन नंबर 1 हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन का मोह लगा यार बन गया। 22 फरवरी साल 2023 को आतंकवाद का पुलिंदा कहा जाने वाला एजाज अहमद अहंगर निपटा दिया गया। उसे अफगानिस्तान के काबुल में निपटाया गया। वो भारत इस्लामिक स्टेट यानी कि IS को दोबारा शुरू करने में भारत में जुटा हुआ था और लगातार अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के संपर्क में लगा हुआ था। ये वही खूंखार इंटरनेशनल आतंकवादी था जो साल 1996 में कश्मीर घाटी की जेल से छूटने के बाद पाकिस्तान गया। वहाँ से अफगानिस्तान। हिंदुस्तान के जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उनके सूत्रों के मुताबिक भारत की मोस्ट वांटेड सूची में ब्लैकलिस्टेड इस आतंकवादी का जन्म 1974 में श्रीनगर के नवाक दल यानी कश्मीर घाटी में हुआ। वो वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ साथ अलकायदा का भी विश्वास पात्र बन चुका था। अफगानिस्तान के काबुल में 22 फरवरी 2023 को इसे निपटाए जाने के 3 से 4 दिन के बाद यानी 26 फरवरी 2023 को सैयद खालिद रजा का काम तमाम हुआ। कश्मीरी आतंकवादियों के इस खूंखार ट्रेनर को पाकिस्तान में उसके घर के बाहर ही गोलियों से भून डाला गया था। सैयद खालिद रजा पाकिस्तान में अलबद्र का पूर्व कमांडर था और ये एक कट्टर चरमपंथी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य ही भारत में कश्मीर में तबाही मचाने का रहा है। पाकिस्तान में सैयद खालिद रजा को निपटते हुए 10-11 दिन गुजरे थे कि 4 मार्च 2023 को भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी सैयद नूर शालोबार गोलियों से भून डाला गया। ये पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का मोह लगा खास गुर्गा था। उसे बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में मार डाला था। इसकी ड्यूटी किसी भी कीमत पर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत में अशांति और अस्थिरता पैदा करने वाली थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक के बाद एक भारत के इन कट्टर दुश्मनों और मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को निपटने का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि ऐसे मोस्ट वांटेड की अकाल मौत की सुई कनाडा की तरफ घूम गई। यहाँ 28-29 मई 2023 को आधी रात के वक्त UN के 11 मोस्ट वांटेड की ब्लैक लिस्ट में शुमार भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमरप्रीत सिंह सामरा को भी गोलियों से भून डाला गया। अमरप्रीत सिंह सामरा कनाडा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों की लिस्ट में था। इसके बाद भी उसे कनाडाई एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने के बजाय उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने उसे गोलियों से भून कर निपटा दिया। कनाडा में अमरप्रीत सामरा के कत्ल को अभी चंद दिन ही गुजरे थे, तब तक लंदन में भारत के मोस्ट वांटेड खानदानी खालिस्तानी आतंकवादी अवतार सिंह खांडा की भी एक संदेहास्पद हालातों में मौत हो गई। कोई कहता है कि उसे जहर देकर मारा गया तो कोई कहता है दुश्मनों ने मरवा दिया, जबकि कोई ये भी कहता है कि वो लंबे समय से ब्लड कैंसर से जूझ रहा था, बीमारी ज़्यादा हो गई तो उसके बदन में जहर फैला, उसके बाद वो मर गया। हिंदुस्तान का ये वही मोस्ट वांटेड आतंकवादी अवतार सिंह खांडा था जिसका पिता, चाचा और मामा तीनों खानदानी खूंखार आतंकवादी थे और सबके सब काफ़ी पहले ही मारे जा चुके हैं। हाल ही में पंजाब में चारों ओर से घेर कर दबोचे गए अमृतपाल सिंह का गॉडफादर गाइड अवतार सिंह खांडा तब चर्चाओं में आया था जब उसने लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग के ऊपर से भारत की शान तिरंगा झंडा उतारने की ज़रूरत की थी। हिंदुस्तान अपने इस मोस्ट वांटेड को भी कई सालों से ब्रिटिश हुकूमत से मांग रही थी, लेकिन अब जाकर ये मिला है। तो फिलहाल निज्जर की तो आज मौत हुई है। निज्जर से पहले किन किन बदमाशों को मारा गया है, भारत सरकार खासतौर से गृह मंत्रालय जो भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गैंगस्टर हों, आतंकवादी हों, उनको ऐसे ही ठोंका जा रहा है। तो आपको इस खबर पर क्या कहना है? भारत सरकार के इस जो साहसिक काम को आप किस तरह से देखते हैं?
अपने कमेंट में सेक्शन में अपने विचार, महत्वपूर्ण विचार ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।